हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी फ्रंट ओपन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी डिजाइनर स्लीव के साथ। इसके लिए हमने बटर की 2 मीटर फैब्रिक ली है। इस फैब्रिक को चौड़ाई में 2 पार्ट में फोल्ड कर लिया है। ए फैब्रिक की विड्थ है, ए फैब्रिक का लेंथ है और ए फोल्ड साइड है और ये ओपन साइड है। इसमें हम फ्रंट पार्ट की कटिंग अलग और बैक पार्ट की कटिंग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 12 इंच की। 12 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग के लिए, तो हो जाएगा 13 इंच। 13 इंच का हाफ लेंगे तो होगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। निशान को बराबर करने के लिए 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद 6 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। आर्म होल के शेप के लिए 1 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल 6 इंच का है तो 6 इंच का हाफ लेंगे तो होगा 3 इंच। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान पर से आर्म होल का शेप देते हुए कॉर्नर पर हाफ इंच डाउन करके रखेंगे। अब मिडल शोल्डर का निशान लगाएंगे तो मिडल शोल्डर 3 इंच का है। 3 इंच में हाफ इंच प्लस करके रखेंगे तो 3.5 इंच होगा। 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। निशान को बराबर करने के लिए 3.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे नीचे के साइड। इसके बाद 2.5 इंच पे बैक नेक का निशान लगा लेंगे और इस प्रकार से बैक नेक का राउंड शेप देंगे। अब कुर्ती की लंबाई का निशान लगाएंगे तो कुर्ती की रेडी लेंथ है 36 इंच। 36 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करके रखेंगे तो होगा 37.5 इंच। तो 37.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 1 इंच नीचे से स्टिचिंग में जाएगा फोल्डिंग के लिए और हाफ इंच ऊपर से स्टिचिंग में जाएगा। अब इस निशान पर से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। फोल्डिंग के लिए 1 इंच पे निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। अब अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे तो अपर चेस्ट है 15 इंच की। 15 इंच का हाफ करेंगे तो होगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब अपर चेस्ट के निशान पर से नीचे के साइड 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान पर से हम लोअर चेस्ट का निशान लगाएंगे तो हमारा अपर चेस्ट जितना होता है उतना ही हम लोअर चेस्ट रखेंगे। अपर चेस्ट हमारा 7.5 इंच का है तो हम लोअर चेस्ट भी 7.5 इंच का रखेंगे। इंची टेप को शोल्डर के ऊपर स्ट्रेट रखते हुए 15 इंच पे निशान लगाएंगे और 20 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे तो कमर है 12 इंच की। 12 इंच का हाफ लेंगे तो 6 इंच होगा। तो जहाँ पे हमने 15 इंच का निशान लगाया है यहीं पर कमर के लिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हिप का निशान लगाएंगे तो हिप जो है वो है 14 इंच की। 14 इंच का हाफ लेंगे तो होगा 7 इंच। जहाँ पर हमने 20 इंच पे निशान लगाया है यहीं पर हम हिप के लिए 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब बॉटम राउंड का निशान लगाएंगे तो बॉटम राउंड है 16 इंच की। 16 इंच का हाफ लेंगे तो होगा 8 इंच। 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम इन सब निशान को इंची टेप को इस प्रकार से रख कर के आपस में मिला लेंगे।
ए फिटिंग का निशान लग चुका है। अब हम मार्जिन का निशान 1.5 इंच पे लगाएंगे। तो अपर चेस्ट पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, लोअर चेस्ट पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, वेस्ट पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, हिप के पास 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और बॉटम राउंड पे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। अब इन सब निशान को भी हम आपस में मिला लेंगे इंची टेप को इस प्रकार से रखते हुए। इस कुर्ती में हम बैक नेक नहीं दे रहे हैं, तो हम आर्म होल के साइड 1/2 इंच डाउन करके रखेंगे। अगर हम बैक नेक देते हैं तो हम नेक के साइड 1/2 इंच डाउन करके रखते हैं, तो 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे आर्म होल के साइड। अब इस निशान को इंची टेप को टेढ़ा रख करके इस प्रकार से मिला लेंगे। कुर्ती के बैक पार्ट का निशान लग चुका है। अब इस निशान पर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने फैब्रिक को 2 पार्ट में फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले ओपन साइड पर 1 इंच का निशान लगा लेंगे। इसके बाद इन सब निशान को आपस में मिला देंगे स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हुए। ये जो 1 इंच की मार्जिन दी है, इसको छोड़ करके बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर इस प्रकार से रख लेंगे बराबर से। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखने के बाद हम बैक पार्ट का निशान फ्रंट पार्ट पे लगा लेंगे इस प्रकार से। बैक पार्ट का निशान फ्रंट पार्ट पर लगाने के बाद इसमें क्या चेंजिंग करना है वो आप ध्यान से समझिए। फ्रंट आर्म होल को बैक आर्म होल से 1/2 इंच कम रखते हैं, तो 1/2 इंच का निशान लगा करके फ्रंट आर्म होल का शेप बनाएंगे इस प्रकार से। अब फ्रंट नेक का निशान लगाएंगे 5 इंच पे और फ्रंट नेक का राउंड शेप देंगे इस प्रकार से। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल देंगे। इसके बाद इस निशान पर से हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव की कटिंग करेंगे, तो फैब्रिक को 4 पार्ट में फोल्ड कर लिया है। फोल्डिंग के लिए बॉटम पर 1 इंच का निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। इसके बाद इस निशान पर से 8 इंच का निशान लगाएंगे, फिर 3 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान पर से नीचे के साइड 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसी निशान पर से स्लीव के चौड़ाई का निशान लगाएंगे 9 इंच पे। यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब इस प्रकार से स्लीव का शेप बना देंगे। इसके बाद बॉटम राउंड के लिए 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को स्लीव के चौड़ाई वाले निशान से मिला लेंगे लाइन ड्रा करते हुए। अब स्लीव की लंबाई वाले निशान पर इंची टेप को रख करके 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद इस प्रकार का शेप देंगे।
अब इस निशान पर से स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव को 2 पार्ट में फोल्ड करके बॉटम के साइड से लंबाई में 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान पर से चौड़ाई में 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद इस निशान पर से लंबाई में 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस प्रकार का शेप बना लेंगे। अब निशान पर से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे तो बॉटम के साइड से ऊपर की तरफ 9 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारी कुर्ती ओपन रहेगी। इसके बाद हमने जो 1 इंच की मार्जिन दे के निशान लगाया है, इस निशान पर से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे डबल सिलाई चलाते हुए। इसकी स्टिचिंग करने के बाद अब इसके 1 पार्ट को लेकर के नेक से लेकर के पूरा बॉटम तक हाफ इंच फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस प्रकार से इस साइड भी हाफ इंच फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग कर लेंगे नेक से बॉटम तक। इसकी स्टिचिंग करने के बाद अब हम गला पट्टी अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की गला पट्टी अटैच करने के बाद अब हम शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे तो फ्रंट पार्ट हमारी सीधी रहेगी। इसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा करके रख लेंगे इस प्रकार से। फिर हम शोल्डर की स्टिचिंग कर लेंगे डबल सिलाई चलाते हुए। अब स्लीव की डिजाइन बना लेते हैं। हाफ इंच फोल्ड करके दोनों साइड के बॉटम की स्टिचिंग कर लेंगे। 1.5 चौड़ी पट्टी लेंगे और स्लीव के बॉटम पे जो डिजाइन की कटिंग हुई है उसके तीनों तरफ इसको 2 पार्ट में फोल्ड करके इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। इसके बाद इसको अंदर के साइड फोल्ड करके इस प्रकार से स्टिचिंग कर लेंगे। ये होल जैसा बन गया है, इसके अंदर डोरी डाल लेंगे इस प्रकार से। अब डोरी में लटकन लगा लेंगे। इसके बाद इस प्रकार से स्लीव को 2 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे और इसके बीचों बीच निशान लगा देंगे। इस निशान पर से 6 या 7 प्लेट, जितना भी प्लेट बने आप इस प्रकार से प्लेट डाल लीजिए। इसी प्रकार से हम इस साइड भी प्लेट डालेंगे। स्लीव बन चुकी है। इसी प्रकार से हम सेकेंड स्लीव की भी स्टिचिंग कर लेंगे। अब स्लीव को आर्म होल के साथ अटैच कर लेंगे तो स्लीव को 2 पार्ट में फोल्ड करके इसके बीच में निशान लगा देंगे। अब इस निशान को शोल्डर के ऊपर रख करके इस प्रकार से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हम सेकेंड स्लीव की भी स्टिचिंग कर लेंगे आर्म होल के साथ। के बाद 1.5 इंच की मार्जिन देते हुए फिटिंग का निशान लगा लेंगे। इस निशान पर से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हम सेकेंड साइड भी फिटिंग का निशान लगा करके इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। फिटिंग की स्टिचिंग करने के बाद राइट साइड काज और डोरी बना करके हम लटकन लगा लेंगे। अब इस प्रकार से हाफ इंच फोल्ड करके साइड की स्टिचिंग कर लेंगे चारों तरफ से। साइड की स्टिचिंग करने के बाद अब बॉटम साइड की स्टिचिंग करेंगे। हाफ इंच फोल्ड करके दोनों साइड के बॉटम की स्टिचिंग कर लेंगे। कुर्ती बन करके रेडी हो चुका है।